डॉक्टर पुनीत, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नार्को टेस्ट में क्या होती है और ऐसे कौन से वो मानसिक अवस्था में वो होता है ताकि वो आपके सवालों को सुन पाए और उसका जवाब दे पाए? जब ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता है और वो सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही सही जवाब देता है जो है, क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है और वो आराम से सब जवाब दे पाता है। जी, तो हम आमतौर पर जब बात कर रहे हैं, मेरे लंबे सवालों को आप सुन और समझ सकते हैं। नार्को के टेस्ट के लिए एक आदमी जो सबकॉन्शियस अवस्था में है, हाँ। उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं? सवालों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कितने शब्द होते हैं और वो जो जवाब देता है वो कैसे होते हैं और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है? सवाल छोटे छोटे होते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को दो या तीन दफा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीजें उनकी सब मैच करें। वेद जी, आपने कई सारे केस में इन्वेस्टिगेशन किया है। नार्को से पहले, अगर जहां तक मुझे याद है, देखिए श्रद्धा केस में जो आफ्ताब है उससे कई सारे सवाल किए गए हैं, उसने अपना अपराध कबूला है। नार्को टेस्ट में पुलिस को ऐसा क्या हासिल होगा जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है या जिसका साइंटिफिक या कानूनी ऐसा मामला हो कि जो अदालत में साबित हो सके? देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन को कोरोबरेट करने के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग क्वेश्चनायर जो उससे सवाल पूछे जाएंगे उसके दौरान जो बताएगा, रिवील करेगा, उनके बिना पर कोई फैक्ट्स की रिकवरी होती है, जैसे चक्कू की रिकवरी होनी है, उसके हेड को आपने कहां थ्रो का, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहां भेजा, आपने उसके मरने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, बॉम्बे कब गए, आपने इससे पहले उसकी जो प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी, आप श्रद्धा को कैसे जानते। कुछ ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चंस इनिशियली पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये अचेतन अवस्था में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस के सामने आफ्ताब ने बयान दिए उनमें से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हों और नार्को टेस्ट में अगर उसने तब झूठ बोला, वही सवाल नार्को टेस्ट में वो सही तरीके से बता सके? हाँ, बिल्कुल, इसी की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि अदालतों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेस्ट के दौरान में किस प्रक्रिया से आप गुजरे, क्या आपने क्वेश्चंस किए, उसकी क्या रिकवरी हुई, फैक्ट्स की क्या रिकवरी हुई। अब जो क्वेश्चन है, सपोज करो आफ्ताब से पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या आलम था, तो वो यदि बताएगा नहीं है, सही है, तो डिसाइड होगा कि अचेतन अवस्था में पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया। तब आप उससे एक क्वेश्चनर, जो एक सॉफ्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। अच्छा, कि आपने ही इसको मारा, श्रद्धा को मारा, वो उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, पल्स रीड की जा रही है, हार्ट की बीट्स रीड की जाएंगी और उसके जो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आज डिजिटल का टाइम है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद जो फर्दर लीड्स वो देगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम फिर फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। पुलिस के लिए एक रास्ता मिलता है। नार्को, आपको याद होगा तेलगी घोटाला एक बहुत बड़ा केस था, उसमें नार्को ये आम केस में नहीं किया जाता।